जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के संपूर्ण पार्ट को समाप्त कर दिया था। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 दो पार्टों में डिवाइड है। सबसे पहले हम इसके पार्ट 1 के बारे में जानते हैं। इसके पार्ट 1 में दिया गया है कि 3 इंटू 7x+1 अपॉन 5x-3 -4 इंटू 5x-3 अपॉन 7x+1 इक्वल टू 11, और इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो 3/5 और -1/7 के इक्वल टू नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले जो आपकी ये दो भिन्नात्मक संख्याएं दी गई हैं, इनका हम एलसीएम निकालते हैं। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालने पर क्या आ जाएगा? इन दोनों संख्याओं के एलसीएम से आ जाएगा 5x-3 और 7x+1। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब 7x+1 का 7x+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 7x+1 का होल स्क्वायर। -4 लिखा हुआ है। 5x-3 का गुणा 5x-3 से हो जाएगा, तो आएगा 5x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या दिया गया? 11 दिया गया। अब यहाँ से फार्मूला बन जाएगा a+b का होल स्क्वायर। यहाँ फार्मूला बनेगा a-b का होल स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ जो 3 लिखा हुआ है इसको लिख देंगे। a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 7x का स्क्वायर, तो ये आएगा 7 × 49 x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 2 × 14x का 1 से गुणा यानी 14x ही आएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, -4 लिखेंगे। a-b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर, 5 × 5 = 25x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा, -2ab यानी 2 पंची 10 और 10 का गुणा 3 से, 10 × 30 और x है तो x यानी 30x। अपॉन में क्या है? अपॉन में 5x का 7x से गुणा, 5 × 7 = 35, x का x स्क्वायर हो जाएगा, 5x एक कम ये 5x हो जाएगा, -3 का गुणा 7x करना है तो 3 × 7 = 21x हो जाएगा, -3 का 1 से गुणा ये माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू में 11 हो जाएगा। अब जो आपकी ये संख्या 3 दी गई है, इसका ब्रैकेट के अंदर वाले पदों से गुणा कर दिया जाएगा। इसी तरीके से जो आपका -4 दिया गया है, इसका ब्रैकेट के अंदर वाले पदों से गुणा कर देंगे। तो 3 का 49 से गुणा करेंगे, आएगा 3 × 9 = 27, 3 × 4 = 12, 2 14 x स्क्वायर, 3 एक कम 3 हो जाएगा, और 14 × 3 ये 42x हो जाएगा, -4 का गुणा 25 से तो 100 हो जाएगा, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, -4 का गुणा 9 से तो माइनस का 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 का गुणा 4 से आएगा 120x, अपॉन में 35x स्क्वायर, 21x से 5x माइनस हो जाएगा तो माइनस का 16x, माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे हल करने पर जो x स्क्वायर का पद है, इसे साइन के हिसाब से आपको जोड़ना है, घटाना है। जैसे यहाँ पे 147x स्क्वायर है, यहाँ पे -100x स्क्वायर है, यानी इससे घट जाएगा तो आएगा 47x स्क्वायर। फिर +3 है, यहाँ पे -36 है तो 3 से -36 यानी घट जाएगा तो आएगा -33। 42x और 120x दोनों धनात्मक है, दोनों जुड़ जाएंगे, 120 में 42 जोड़ेंगे तो आएगा 162x। कितना आएगा? 162x आएगा। अपान में है 35x स्क्वायर -16x -3 बराबर 11। अब जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में हम 1 मान लेते हैं, और इसके बाद में अब करेंगे फिर ये गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अंश का 1 से गुणा यानी यही आपका अंश हो जाएगा 47x स्क्वायर, माइनस का 33 प्लस का 162x बराबर 11 का 35 से गुणा हो जाएगा, 11 × 25 = 55, 11 × 3 = 33, 33 और 5 ये हो जाएगा 38x स्क्वायर,
-11 का गुणा 16x से हो जाएगा, तो आएगा 11 छक्का 66 और 11 एकम 11 6 17 x -11 का गुणा 3 से हो जाएगा, तो 11 तिया 33, 11 तिया 33। अब देखेंगे यहाँ पे 385x² है, यहाँ पे 47x² है। तो हमेशा जब भी हम पक्षांतर करेंगे तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या की ओर करेंगे। आप कर दोनों साइड में सकते हैं, लेकिन जब आप छोटी संख्या को बड़ी संख्या के साइड में जब उसका पक्षांतर करते हैं तो आपकी जो वैल्यू आती है वो धनात्मक आती है, और धनात्मक वैल्यू आने के बाद में आपको माइनस से गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यानी फिर उसमें आपका एक स्टेप कम पड़ जाता है। तो ये जितने भी पद है इसको इधर ले आना है, तो ये 385x² है, फिर है माइनस का 176x है, माइनस का 33 है, इसे इधर लाएंगे तो आएगा माइनस का 47x², माइनस 33 इधर आएगा, प्लस का 33 हो जाएगा, 162 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 162x बराबर 0 हो जाएगा, प्लस 33 माइनस 33 कट जाएगा। 385x² से 47x² को माइनस कर देंगे, देखते हैं कितना बचता है। ये बचेगा 15 7 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 7, 7 से 4 जाएगा तो बचेगा 3 और यहाँ 3, यानी 338 लिखेंगे, 338x²। फिर उसके बाद में x वाला जो पद है ये आपका जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं। 176 162 आपको जोड़ देना है, 6 2 8 7 6 13 और 1 1 2 और 1 3, यानी 338 आएगा। ये माइनस का 338x बराबर क्या है, बराबर 0 है। अब यहां से हमको कॉमन नजर आ रहा है 338x, क्या बचेगा, x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से 338 कॉमन ले लिया, x यहाँ भी x तो x कॉमन ले लिया, यहाँ x² था तो x बचेगा और यहाँ से 1 बच जाएगा। अब इसके बाद में x के यहाँ से 2 मान निकलेंगे। पहला मान जो यहाँ से निकलेगा ये निकलेगा 338x इक्वल टू 0 है, यानी x बराबर 0/338, और किसी 0 के बटे में या 0 के बटे में अगर कोई भी संख्या होती है तो 0 हो जाती है, यानी एक जो x का मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक x का मान 0 हो जाएगा, एक x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसे अब हम रब कर सकते हैं। फिर जो आपका दूसरा मान निकलेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x का मान निकलेगा -1 इधर आएगा प्लस का 1, अतः x के 2 मान निकलेंगे, एक निकलेगा 0 और एक निकलेगा 1। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में x के कितने मान निकले, 2 मान निकले, चूंकि द्विघात समीकरण है x के हमेशा ही 2 मान निकलेंगे। पहला x का मान निकलेगा, ये संख्या इसके 0 के बटे में आएगी, 0 हो जाएगी, और x माइनस 1 को जब हम 0 के बराबर करेंगे तो -1 पक्षांतर करके ये +1 हो जाएगा। x के 2 मान निकलेंगे, 0 और 1। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 के दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट, इसमें दिया गया है 1/a प्लस b प्लस x, 1/a प्लस b प्लस x बराबर 1/a, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x, 1/x। इसमें a प्लस b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी जो a प्लस b है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये इसमें कंडीशन दी गई है। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जो आपका
1/x है, इसको इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1/a प्लस बी प्लस एक्स माइनस, चूंकि प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 1/x बराबर 1/a प्लस 1/b, 1/a प्लस 1/b। अब यहां से इन दोनों संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, यानी इसे हमने एक ब्रैकेट में कर दिया, ये आपका एक पद हो गया और ये दूसरा, इसका 1 से हो जाएगा x1 जा x माइनस a प्लस बी प्लस एक्स का 1 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स, इसे हमने ब्रैकेट में कर दिया क्योंकि इस माइनस का गुणा इस पूरे पद के साथ में होगा, यानी a के साथ में भी होगा, b के साथ में भी होगा, x के साथ में भी होगा। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो माइनस सिर्फ a के साथ ही माना जाएगा, जो कि गलत होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको ब्रैकेट लगाना है कि माइनस का जब भी हम गुणा करेंगे पूरे पद के साथ में गुणा करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो आएगा ए बी, बी का 1 से तो बी 1 जा बी, ए का 1 से तो ए। अब इसके बाद में ये x लिखा हुआ है माइनस, अंदर इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन एक्स का a से तो आएगा ax, x का b से bx, x का x से x स्क्वायर बराबर ये b प्लस ए है, क्योंकि दोनों साइन धनात्मक के हैं तो इसे हम a प्लस बी लिख सकते हैं। b के सामने भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो दोनों ही संख्याएं अगर प्लस की होती हैं तो उन्हें हम आगे से पीछे संख्याओं को कर सकते हैं, उन्हें हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं, एक दूसरे के स्थान पर उनको रख सकते हैं, अपान में ए बी हो जाएगा। अब इसके बाद में माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, यहां से हमने कॉमन लिया माइनस तो बचेगा ए प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए बी। यहाँ पे a प्लस बी और ये a प्लस बी आपका कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, माइनस हमने कॉमन लिया तो a प्लस बी ए बी बन गया, a प्लस बी ए बी है तो ये कट जाएगा। अब इसके बाद में इधर देखेंगे, अभी बचेगा माइनस का 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए बी। अब यहां से करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ए बी का -1 से गुणा हो जाएगा माइनस का ए बी बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद में जो आपकी ये संख्या ए बी है इसको हम इक्वल टू के दूसरी साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस की है क्या हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपने द्विघात समीकरण में देखा होगा कि जब 4 पद बन जाते थे तो वहां से आप 2 और 2 के जोड़े बनाते थे और जोड़े बनाने के बाद में उन पदों में जो कॉमन दिखता था वहां से आप कॉमन लेकर के 2 ऐसे पद निकालते थे जिनसे शून्यक आसानी से निकल सकते थे। तो यहाँ पे आपके चारों स्टेप बन गए, 4 पद बन गए हैं। सबसे पहले इसको आप द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसे आप प्रतिस्थापित करेंगे, एक्स स्क्वायर को आप पहले लेके आएंगे, फिर आप ए एक्स कर सकते हैं, फिर आप बी एक्स कर सकते हैं, फिर आप ए बी रखने देंगे, फिर बराबर में 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर पहले आएगा, बाकी संख्याएं आप जैसे हैं वैसे रख सकते हैं, यानी इसे हमने क्या किया रीअरेंज कर दिया। अब यहां से आप 2 और 2 के जोड़े बना सकते हैं, यहाँ पे कॉमन नजर आ रहा है x तो बचेगा x प्लस a, यहाँ पे कॉमन नजर आ रहा है दोनों में b तो बचेगा x प्लस a बराबर क्या हो गया 0 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जो आपका एक कॉमन वाला स्टेप है, कॉमन वाला जो पद है इसे आप एक ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर जो आपने कॉमन लिया है उसे एक ब्रैकेट में कर लेंगे,
जो एक तरीके की संख्या है उसे हमने एक ब्रैकेट में कर लिया, कॉमन वाले पदों को हमने एक ब्रैकेट में कर लिया। अब इसके बाद में इतना आप नोट कर लीजिए। अब यहां से इसके शून्य बड़ी आसानी से निकल आएंगे। एक बार x प्लस ए इक्वल टू 0 करना है, फिर एक बार x प्लस बी इक्वल टू 0 करना है, और इस तरीके से x का मान निकल आएगा। इसके बाद में x प्लस ए बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा माइनस ए, पहला मान आ गया x का। इसी प्रकार x प्लस बी, तथा आप लिख सकते हैं x प्लस बी इक्वल टू 0, तो x का मान, ये प्लस बी इधर आएगा, माइनस बी हो जाएगा। यानी x के दो मान निकलेंगे, एक निकलेगा माइनस ए, एक निकलेगा माइनस बी। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। अब इसे आप नोट कर लेंगे। इस तरीके से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। इसके आगे क्लास अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।